औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिल के बावाज़े बुलंद दरूद पढ़ दीजिए हुजूर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। गला मेरा बैठा हुआ है, आवाज़ आपकी नहीं निकल रही। बावाज़े बुलंद दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हम पर ये एहसान अजीम फरमाया है कि हम ये बात सीना ठोक कर कह सकते हैं कि हम उस शजरे से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो शजरा हर दौर में अज़ा का मुईन रहा है, जो शजरा हर दौर में मुईनुल अज़ा रहा है। हम हमेशा से अज़ा के मुईन। आप हज़रात ये जगह जो खाली की है इन दो लड़कों ने, इधर आ जाइए आप। ये पता नहीं क्यों पहले चले जाते उठ के, ये खुतबा सुन के और ये बात सुन के। आप ज़रा सा करीब करीब आ जाए। मुझे समझ में नहीं आती कि ये खुतबा ख़त्म होते ही ये हज़रात क्यों तशरीफ़ ले गए। थोड़ा सा आप हज़रात भी ज़रा ज़हमत फरमा लें, आगे तशरीफ़ ले आए। तो मैंने जुमला अर्ज़ किया कि परवरदिगार आलम ने हमें उस शजरे से मंसूब किया हुआ है और मुताल्लिक़ किया हुआ है कि जो हुसैन से मंसूब है। और हमने ये बात हम फिर सीना ठोक कर कह सकते हैं और पूरी दुनिया के सामने कहते हैं और कहते रहेंगे कि हमने इस फ़र्श अज़ा से ही तौहीद सीखी है। इस फ़र्श अज़ा ही ने हमें बताया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ कहा नहीं जाता बल्कि उस पर हुसैन की तरह अमल भी किया जाता। ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ ज़बान की चीज़ नहीं है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ ज़बान पे रहने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये दिल से अदा होना चाहिए। और अल्लाह ने खुद इरशाद फरमा दिया कुरान करीम में कि मुनाफिक उसे ही कहते हैं कि जिसकी ज़बान पर तो ला इलाहा इल्लल्लाह हो लेकिन दिल में कोई और बस रहा हो। सलामत रहे। मेरा साथ ऐसे ही देते जाइएगा, आवाज़ बहुत खस्ता हो रही है। तो इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि कुरान ने मुनाफिकत की पहचान बताई। कुरान कहता है कि ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। खुद कुरान ने कहा कि इनके लबों पर जो रहता है वो इनके दिलों में नहीं होता। ये कुरान ने मुनाफिकत की पहचान बताई है। यानी मुनाफिक ज़बान से कुछ और कहता है और दिल में उसके कुछ और होता है। ये हमने आज बात नहीं कही है, ये आज हम बात नहीं कह रहे हैं, ये बात कुरान कह रहा है। और हम उम्मते मुस्लिमा से सिर्फ उन लोगों के नाम 1400 बरस से पूछ रहे हैं कि जरा उनके नाम तो बताओ कि जिन्हें सूरह मुनाफिकून में मुनाफिकून कहा जा रहा।
जरा उनके नाम तो बताए जाएं कि जिन्हें सूरह मुनाफिकून में मुनाफिकून कहा जा रहा है। कौन है वो, हमें तलाश करके बताओ। हम नहीं कह रहे, हम नाम नहीं ले रहे। सूरह मुनाफिकून कह रहा है इदा जाअकल मुनाफिकून, ये मुनाफिक आपके पास आते हैं। बड़ी आसानी से सुना आपने जुमला। अल्लाह के रसूल के दरबार में मुनाफिक आते हैं और अल्लाह कह रहा है आपके पास आते हैं। इदा जाअकल मुनाफिकून, और आपके पास आते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम ये गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, वो कहते हैं कि हम ये गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। यानी अगर मुनाफिक ये कह रहा है कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रहा होगा। बोले हाँ या नहीं? जब वो कह रहा है, मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम शायर अहले बैत, बड़े सीनियर शायर जनाबे कौसर नकवी साहब, और खुदा इनका साया हमारे सरों पर कायम रखे। हमने इनसे सीखा, यकीन फरमाएं इस वक्त सीनियर तरीन शायर हैं और ये हमारे लिए तबर्रुक हैं, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। और मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि ये इस वक्त यहाँ बैठ कर यकीनन समाअत फरमा रहे हैं। तो मैं अपनी इस्लाह के लिए इनके सामने चंद जुमले अर्ज कर रहा हूँ। जैसे इन्होंने मेरे लिए कहा कि मैं खतीब भी हूँ और शायर भी हूँ, तो मैं आपके लिए यकीनन ये इंकिशाफ नहीं करूँगा। ये जहाँ शायर भी हैं वहाँ हाफिज़ कुरान भी हैं और वहाँ अच्छे खतीब भी हैं, कुरान की बेहतरीन तिलावत करते हैं। तो ऐसी हस्तियों के सामने पढ़ना यकीनन कारे दारद है और बड़ा मुश्किल काम है। मैं चंद जुमले आपके हवाले करना चाहता हूँ और वो यही हैं कि अगर मुनाफिक दरबार रसूल में आकर कह रहा है कि हम ये गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो वो अकेली अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही तो नहीं दे रहा होगा, वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रहा होगा। तो मुनाफिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी कहता है। जब ये दो कलमे पढ़ रहा है, परवरदिगार से पूछा जाए और हाथ बांध कर पूछा जाए और नजरें झुकाकर पूछा जाए और सजदे में पूछा जाए, सरे तस्लीम खम करके पूछा जाए, अदब से पूछा जाए, अपनी तमाम तर तस्लीमात को उसकी बारगाह में पेश करके पूछा जाए कि परवरदिगार ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रहा है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी कह रहा है, फिर भी तू इन्हें मुनाफिक कह रहा है। आखिर ये कौन सी बात ऐसी है जो नहीं कह रहा? आखिर ये कौन सी ऐसी बात है कि जिसकी जबान तो गवाही दे रही है लेकिन दिल उसकी तस्दीक नहीं कर रहा। और मुनाफिकत की पहचान भी यही है, मुनाफिकत की पहचान भी यही, मा लैसा फी कुलूबिहिम, उनकी जबान पर जो रहता है वो दिल में नहीं होता। यानी जबान से, अब मसलन एक आयत आपके हवाले करता हूँ और वो आयत इससे जुड़ी हुई है। मैंने सरनामा कलाम में एक आयत सूरह मुबारक रोम की आपके हवाले की कि अल्लाह कह रहा है फितरत अल्लाहि लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वला अक्सर वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून। अल्लाह कह रहा है कि हमने हर इंसान को फितरत अल्लाहि लती, तवज्जो मेरी जानिब और बड़ी तेजी से मुझे मंजिलें तय करना है, फितरत अल्लाहि लती फतर अन्नास अलैहा, हमने जिस फितरत पर इंसान को पैदा किया है वो अल्लाह की फितरत है। जिस फितरत पर हमने इंसान को पैदा किया है वो फितरत खुदा है। यानी हर इंसान फितरत खुदा पर पैदा होता है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही दीन कायम रहने वाला है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, और अक्सरियत इस बात से नावाकिफ है, उसको पता ही नहीं कि फितरत खुदा क्या है। अल्लाह कह रहा है कि इंसानों की अक्सरियत को यह नहीं मालूम कि फितरतुल्लाह क्या है। अब इसी पर मुझे तकरीर करना है और मैं आगे अगले जो जुमले आएंगे वो फितरत खुदा पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जहां से मैंने बात छोड़ी है और जहां से मैंने जरा सा एक दायां रुख आपके हवाले किया है कि कुरान कह रहा है, सूरह मुबारक है हुजरात, वक़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलुल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। ऐ मेरे हबीब, ये अरब के बद्दू आपके पास आते हैं और ये आकर कहते हैं कि हम ईमान ले आए।
जीते रहें, सलामत रहें। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी आवाज की खस्तगी को सरफ नजर करके तकरीरें सुन रहे हैं, मेरे अल्फाज सुन रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं और इसी तरह मेरा साथ देते जाइएगा। अल्लाह कह रहा है सूरह हुजरात में कि ये अरब के लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं कि हम ईमान ले आए। वकालत अराबो आमन्ना, वो कहते हैं कि हम ईमान ले आए। कुल लम तुमिनो, इनसे कहिए कि तुम ईमान नहीं लाए। वलाकिन कुलू असलमना, तुम ये कहो कि तुम इस्लाम लाए हो। सलामत रहे आप। ये तुम आगे क्यों कह रहे हो कि तुम ईमान ले आए? तुम तो इस्लाम लाए हो इस्लाम, और कह रहे हो कि ईमान लाए। नहीं, आपने आयत पर गौर नहीं फरमाया। सूरह हुजरात की मैंने आपके हवाले आयत की, बचपन से आप ये आयत सुन रहे हैं और इस आयत पे आपने सैकड़ों तकरीरें उलमा से सुनी है और मैं चंद जुमले आपके हवाले कर रहा हूं। मैं सिर्फ मंजर पेश कर रहा हूं कि कोई एक अरब आ गया अल्लाह के रसूल के पास, अरब का रहने वाला आ गया और आके उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं ईमान ले आया। अब वही उतरी, मंजर पेश कर रहा हूं, वही उतरी। ए नबी, ये जो आपसे आके कह रहा है कि मैं ईमान ले आया, इससे कहिए कि तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुम ईमान लाए? तुम तो इस्लाम लाए हो। वलाकिन कुलू असलमना वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, इनसे कहिए कि तुम ये कहो कि तुम इस्लाम लाए हो, ईमान अभी तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ। तवज्जो है, ईमान अभी तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं हुआ। अब यहां से मैं आपकी बिल्कुल तवज्जो चाहता हूं, अब यहां से तकसीम कायम हो गई, एक डिवीजन कायम हो गया और ये तकसीम अल्लाह ने कायम की है, हमने कायम नहीं की। अल्लाह 1400 बरस से ये आयत पुकार पुकार कर कह रही है कि अल्लाह ने इस आयत में तकसीम कायम कर दी। यानी तकसीम क्या है? ईमान वाला अलग है और इस्लाम वाला अलग है। जीते रहे, सलामत रहे आप। शुक्रगुजार हूं कि ईमान वाला अलग है और इस्लाम वाला अलग है। अब देखना यह है कि जो पैगंबर के पास आकर कह रहा है कि हम ईमान ले आए और अल्लाह कह रहा है कि तुम इस्लाम लाए हो, तो वो कह के क्या आ रहा है? उसने किस चीज का इकरार किया है? यानी वो वहां से चला और वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर चला। जब भी कोई इस्लाम लाता है, जब भी कोई काफिर से मुसलमान होता है और जब कोई मौलवी उसे कलमा पढ़ाता है तो क्या कहता है? कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम है। जीते रहे, सलामत रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम है और अल्लाह कह रहा है तुम लाए हो इस्लाम और कह रहे हो कि ईमान ले आए। अब अल्लाह ने वाज़े कर दी बात, कहा ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम कह के आ रहे हो ना, अभी ये दो कलमे तुम्हारे दिल में नहीं उतरे। हाय 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 हाय, सलामत रहे। अभी तुम्हारे दिल ने ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्दीक नहीं की। इसका मतलब है कि जो दो कलमे पढ़कर आ रहा है, कोई मुश्किल बात मैंने नहीं की, सलामत रहे। अगर आपके हाथ बुलंद हो गए तो यकीनन मेरी फिक्र आप तक पहुंच गई कि जो दो कलमे, दो जुमले, दो लफ्ज पढ़कर आ रहा है वो अल्लाह की निगाह में इस्लाम वाला है, ईमान वाला नहीं। यानी अब इजाजत है एक नतीजा आपके हवाले करो। यानी इस आयत की रोशनी में इस्लाम जबान की चीज है और ईमान दिल की चीज है। सलामत रहे आप। इस्लाम जबान पर रहता है और ईमान दिल में रहता है। यानी इस्लाम जबान पर रहेगा जब तक दिल उसकी तस्दीक ना करे, इस्लाम ईमान में नहीं बदल सकता। किसी ने पूछा कि मौला ये इरशाद फरमाइए इस्लाम और ईमान में क्या फर्क है? इस्लाम और ईमान में क्या फर्क है? मौला ने एक मिसाल से वाज़े की, मिसाल दी, कहा देखो हरम है और काबा है। काबे का जवार हरम कहलाता है और बीच में है काबा। ठीक है, आपने रोजों की भी जियारत की थी, मेरी तरफ देखते रहिए, रोजों की भी जियारत की है आपने। तो जो बुका है उसको हरम कहते हैं और जो चारों तरफ जो बुका है उसे रोजा कहते हैं और जो चारों तरफ का मकाम है उसे हरम कहते हैं। इसी तरीके से
मक्का और मक्के में काबा, काबा है काबा, और काबे के इर्द गिर्द जो पूरा शहर है वो हरम है। मासूम ने इरशाद फरमाया, मासूम ने इरशाद फरमाया कि हरम में तो काबा शामिल है, काबे में हरम शामिल नहीं है। समझ गए इनको मेरा सलाम है। हरम में तो काबा शामिल, काबे में हरम शामिल नहीं है। का बिल्कुल ऐसे ही इस्लाम और ईमान है कि ईमान में तो इस्लाम शामिल है, इस्लाम में जरूरी नहीं है कि ईमान भी शामिल हो। ईमान में इस्लाम दाखिल है लेकिन इस्लाम में ईमान दाखिल नहीं है। ये मासूम मेरे छठे इमाम ने ये एक मिसाल के जरिए से वाज़ेह किया कि ईमान में इस्लाम है लेकिन इस्लाम में ईमान नहीं है। और हरम और काबे की मिसाल देके समझा दिया और मिसाल अब तक पहुंच गई। तो अब इस्लाम और ईमान ये दो चीजें, इस्लाम जबान पर रहता है, ईमान दिल में आ जाता है। इस्लाम जबान पर रहता है, ईमान दिल में आ जाता है। कोई मुनाफिक हो और वो इस्लाम में दाखिल हो जाए, कोई मुनाफिक हो और इस्लाम में दाखिल हो जाए और आपके सामने मेरे सामने गवाही दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब चूंकि मैं भी मासूम नहीं हूं, आप भी मासूम नहीं है, तो आपने उसके कलमे तैयबा पर यकीन करके ये यकीन कर लिया कि ये मुसलमान हो गया, लेकिन उसे मालूम है कि मैं मुसलमान नहीं हुआ। जी तेरे वो जानता है कि मैं मुसलमान नहीं हुआ, मैं जासूस बन के दाखिल हुआ हूं। देखिए दौरे पैगंबर में मुनाफिक थे। अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिकों का सरदार था, मुनाफिकों का सरदार था अब्दुल्ला इब्ने उबई। तो वो मुनाफिकों का सरदार क्यों था? वो इसलिए था कि वो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह रहा था, दिल से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कह रहा था। अब खुदा से और रसूल से पूछा जाए कि क्या पहचान है कि किसी इंसान के कलमे पर हम यकीन करें, उसकी पहचान क्या? हाय हाय, मैं कह चुका जुमला और आप पीछे रह गए। खुदा से और उसके रसूल से पूछा जाए कि परवरदिगार ये बता, तू पहचान तो बता दे कि कोई मुनाफिक, कोई जासूस मुसलमानों में जासूस बन के आता है और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के आता है। हम तो नहीं जानते कि ये दिल से नहीं कह रहा, हम तो उसकी जबान पर यकीन कर लेते हैं। हमें कैसे मालूम हो? हमें कोई मीजान बता दे, हमें कोई पहचान बता दे, ताकि हम ये जान लें कि ये जबान से कह रहा है, दिल से नहीं कह रहा, ये मुनाफिक है। तो अब पैगंबर इरशाद फरमाएंगे कि मैंने अपने असहाब को बता दिया था। हाय हाय हाय, पैगंबर इरशाद फरमाएंगे कि मैंने अपने असहाब को बता दिया था, तुम मेरे असहाब से पूछ लो। भाई पैगंबर ने कहा कि हमने अपने असहाब को बताया था कि मुनाफिक की निशानी क्या है, तुम हमारे असहाब से पूछो। हम बहुत बुलंद हैं, तुम हम तक तो आ ही नहीं सकते, हमारे असहाब से, हमारे सहाबा से पूछो। हमने अपने सहाबा को बता दिया था कि किसी मुनाफिक को पहचानने की मीजान क्या है, तो सहाबा ने हमें बता दिया और हमने सहाबा की बात पर यकीन किया और 1400 बरस से यकीन कर रहे हैं। तो अब नामूसे सहाबा बिल तो हमें पेश करना चाहिए था ना। नारे हैदरी। भैया नामूसे सहाबा और अहले बैत बिल, उसमें ये शिक भी दाखिल होनी चाहिए। ये शिक जो आपके हवाले कर रहा हूं कि पैगंबर से हमने पूछा तो पैगंबर ने कहा मैंने अपने सहाबियों को, अपने यारों को मैंने पहचान बता दी थी कि किसी मोमिन को, मुनाफिक को पहचानने की मीजान क्या है। तो हमने सहाबा से रुजू किया, हमने सहाबा से रुजू किया, और जिससे रुजू किया जाता है उसे मर्जे कहा जाता है। तो सहाबा हमारे मर्जे हैं, सहाबा हमारे मर्जे हैं। हमने सहाबा से रुजू किया और सहाबा से पूछा कि ए असहाबे किराम, आपको रसूल अल्लाह ने वो कौन सी पहचान बताई है कि जिस पहचान को मीजान बनाकर हम मोमिन और मुनाफिक को पहचान लें। तो सब सहाबियों ने कहा, और सबसे बड़े सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हजरत अम्मार यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू अय्यूब अंसारी
रजी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि हम मुनाफिक को पहचानते थे इस मीजान पर कि क्या वो अली से बॉक्स तो नहीं रखता। कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिय्यन, हम मुनाफिकों को पहचानते थे उनका जो बुग़्ज़ था अली से, अली के बुग़्ज़ की वजह से हम पहचान लेते थे ये मुनाफिक, ये मुनाफिक। अब समझ में आ गई बात कि पैगंबर से अल्लाह ने क्यों कहा, ये जो आया है और कह रहा हम ईमान ले आए, ऐसे कहिए कि ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ, ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं हुआ। ये ईमान क्या है, बस एक लफ्ज में आपके हवाले कर दूं कि ये ईमान क्या है, जो दिल में बैठाने की जगह है, जिसका मुस्तक़र, जिसका मस्कन दिल है, दिल है। अब मैंने अपनी तरफ से जुमला नहीं कहा, सूरह हुजरात की एक और आयत आपके हवाले करता हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम व करहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फसूक़ा वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। तर्जुमा करूं और आपकी इजाजत, कहा कि वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के लिए ईमान की मोहब्बत करार दी है। अल्लाह चाहता है कि तुम ईमान से मोहब्बत करो और इसी मोहब्बत से अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को ज़ीनत अता की हुई। यानी अगर ईमान दिल में है तो दिल जिंदा है, जीते रहे सलामत रहे। अगर ईमान दिल में है तो दिल जिंदा है, और अगर ईमान दिल में नहीं है तो इंसान चलता फिरता मुर्दा है। मैंने रुक कर जुमला कहा तो जुमला आप तक पहुंच गया कि इंसान चलता फिरता मुर्दा है। अगर ईमान दिल में है तो इंसान जिंदा है, इंसान दिल वाला है। बस ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, हमने इसी मोहब्बत से तुम्हारे दिलों को ज़ीनत अता की हुई है। अल्लाह चाहता है कि तुम ईमान से मोहब्बत करो, ठीक है। अब जरा ठहर के एक जुमला आपके हवाले करता हूं कि ये दिल जो है इसमें दो जज्बे हैं, ये जज्बात का मुरक्का है, इसमें दो जज्बे बदरजे उतम पाए जाते हैं। यानी ये दो जज्बे बहरहाल हर किसी दिल में मौजूद है, और इन दो जज्बों का पैदा करने वाला अल्लाह है। एक जज्बा है मोहब्बत का और एक जज्बा है नफरत का। मोहब्बत भी दिल ही से की जाती है और नफरत भी दिल ही से की जाती है। मोहब्बत का पैदा करने वाला भी अल्लाह, दिल में मोहब्बत का पैदा करने वाला अल्लाह, और दिल में नफरत का पैदा करने वाला भी अल्लाह। आप चुप हो गए भाई, नफरत भी अल्लाह ने पैदा की है। नफरत के बगैर मोहब्बत कबूल नहीं है। किसी से नफरत किए बगैर किसी की मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। जब तक नफरत नहीं करोगे मोहब्बत कबूल नहीं है। आप कहीं और चले गए, मैं तो कह रहा हूं ला इलाहा इल्लल्लाह, जुमला मैंने कह दिया। अल्लाह का मोहब्बत का इकरार उस वक्त तक कबूल नहीं किया जाएगा जब तक बुतों का इनकार ना किया जाए। अल्लाह से मोहब्बत का इकरार उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक बुताने बातिल का इनकार ना किया जाए। इसलिए पैगंबर ने बुत तोड़े और पैगंबर ने कहा सिर्फ ये मैं मट्टी के बुत तोड़ने नहीं आया हूं। हाय हाय हाय, सिर्फ यही नहीं कि मट्टी के बुत तोड़ दो, ये जो अपने अपने दिलों में तुमने सामरी की तरह बुत बनाए हुए हैं वो बुत भी तोड़ो, वो बुत भी तोड़ो। तो अब पैगंबर ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, तो ला और इल्ला अभी अर्ज करके आ रहा हूं कि जहां ला है वहां इल्ला है। तो अल्लाह ने कहा तुम्हारा इल्ला उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तुम ला ना कह दो। यानी आप खुदा का तो इकरार करें। ये काफिरों की रविश थी, काफिरों की रविश। काफिर आ गए, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में आ गए। दुरूद पढ़ें जनाब अबू तालिब की शान में। हजरत अबू तालिब
के दरवाजे पर आ गए और गुफ्तगू शुरू हो गई। हजरत अबू तालिब नुमाइंदे बन के आए रसूल का, रसूल के नुमाइंदे बन के आए बाहर, यानी रसूल का रिप्रेजेंटेटिव, रसूल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो रसूल क्या कभी ये चाहेंगे कि कोई काफिर मुझे रिप्रेजेंट करे? रसूल क्या ये चाहेंगे कि कोई काफिर मुझे रिप्रेजेंट करे, कोई काफिर मेरा रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, कोई काफिर मेरा तर्जुमान बन जाए? आए जनाब अबू तालिब बात तशरीफ लाए। क्या बात है? क्या बात यह है कि हमारी मीटिंग हुई और हमने ये तय किया है कि हमें मोहम्मद के खुदा को मानने में कोई एतराज नहीं। हम मोहम्मद के खुदा को मान लेंगे, अब मोहम्मद के खुदा को मान लेंगे। और जहां हम 365 को मान रहे हैं वहां एक मोहम्मद वाला भी मान लेंगे। हमें कोई परेशानी नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जहां 365 को मान रहे हैं वहां 366 ही सही, हमें कोई मसला नहीं। हाँ बस ये है कि एक दिन हम मोहम्मद के खुदा को माने और एक दिन मोहम्मद हमारे खुदा को मान ले, मोहम्मद हमारे खुदा को मान ले। तो अब जनाब अबू तालिब और फिर पीछे रसूल तशरीफ ले आए। कहा कि चचा इनसे कह दीजिए कि मैं किसी बुत का तस्करा नहीं कर रहा, मैं किसी बुत को मनवाने नहीं आया। मेरा स्टांस ये है, मेरा कहना ये है और हमारा अकीदा ये है कि जब तक 365 का इनकार नहीं किया जाएगा उस वक्त तक एक का इकरार कबूल नहीं होगा, उस वक्त तक एक का इकरार कबूल नहीं होगा। यानी किसी से मोहब्बत करना है तो किसी से नफरत जरूर करना, ये दोनों जज्बे दिल में मौजूद है और अल्लाह ने रखे। अब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि आयत में ईमान से तो मोहब्बत का ऐलान किया जाए और किसी से नफरत का ऐलान ना किया जाए? तो अब बहुत आहिस्ता से, बहुत रुक रुक कर मैं आपके हवाले आयत कर रहा हूं, इजाजत है? बहुत रुक रुक कर। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, हब्बबा का मतलब मोहब्बत। अल्लाह ये चाहता है कि तुम ईमान से मोहब्बत करो। वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, इसी मोहब्बत से अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जीनत अता की है। मेरी तरफ रहिएगा। अब ये तो हो गया मोहब्बत का जिक्र। अब अल्लाह बात कर रहा है नफरत की। अल्लाह कह रहा है मैंने मोहब्बत भी करार दी है तो मैं नफरत भी करार दे रहा हूं। और जिससे मैं कहूं उससे मोहब्बत और जिससे मैं कहूं उससे नफरत। ये नहीं कि अपनी तरफ से तय कर लेना कि किससे मोहब्बत करना है, किससे नफरत करना है। चूंकि मोहब्बत भी मैंने बनाई है और नफरत भी मैंने बनाई है तो मैं ही तय करूंगा किससे मोहब्बत किससे नफरत। अब मैंने कहा ना कि आहिस्ता से, रुक रुक कर। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, ये आपने उंगली का इशारा समझा? एक ईमान से मोहब्बत, मोहब्बत एक से, ईमान एक सिफत है और सिफत है ईमान। अल्लाह कह रहा है एक सिफत से मोहब्बत करो, मोहब्बत एक सिफत से। वह कर रहा और अल्लाह चाहता है कि नफरत करो। नींद तो नहीं आ रही? आप सब जाग रहे हैं? तवज्जो है ना? जो सो रहा था वो समझ गए कि मैंने किन साहब की तरफ इशारा किया। आप सब जाग रहे हैं ना? वह कर रहा इलैकुम, और हम चाहते हैं कि तुम नफरत करो। अल्लाह कह रहा नफरत करो। किससे? कुफ्र से, फिस्क से, इस्यान से। अब इससे आगे मुझे मजबूर ना करें कि मैं और भी तशरीह करूं। आप समझ गए, बहुत अच्छी तरह समझ गए। आप भोले बन रहे हैं लेकिन आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं। आप समझ गए। कहा कि भाई ईमान से मोहब्बत और कुफ्र, फिस्क और इस्यान से नफरत। एक सिफत से मोहब्बत और तीन सिफात से नफरत। खबरदार, कुफ्र से मोहब्बत न करना, फिस्क से मोहब्बत न करना, इस्यान से मोहब्बत न करना। मोहब्बत करना तो ईमान से। अल्लाह कह रहा है मोहब्बत करना तो सिर्फ ईमान से। अब ईमान क्या? अब पूछना है कि ईमान क्या? या रसूल अल्लाह, कुरान आपके कल्ब पर उतरा है तो आप ही बताइए कि ईमान क्या है। पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा क्या तुमने हमारी पूरी सवाने हयात नहीं देखी?
हमने क्या जंगे खंदक में ये बता नहीं दिया था कि कौन है ईमान? नारे हैदरी। क्या हमने जंगे खंदक में बताया नहीं था कि ईमान कौन है? और हमने तो सिर्फ ईमान नहीं कहा था, हमने कहा था कुल ईमान। हमने तो कहा कुल का कुल ईमान जा रहा है। बाराजल ईमान कुल इलल कुफ्र कुल, ईमान कुल कुफ्र कुल के मुकाबले में जा रहा है। अली के अंदर कुल का कुल ईमान और आमर इब्ने अब्दे वुद उसके अंदर कुल का कुल कुफ्र, कुल कुफ्र बाहर, कुल ईमान अंदर और कुल ईमान चला। जा रहा था अबू तालिब का बेटा अली और पैगंबर ने कहा लो वो जा रहा है कुल्ले ईमान, वो जा रहा है कुल्ले ईमान। तो अली है कुल्ले ईमान। अब आयत का तर्जुमा क्या हुआ? हम ये चाहते हैं कि तुम ईमान से मोहब्बत करो। अब समझ गए तो बताइए ना। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, हम ये चाहते हैं कि तुम ईमान से मोहब्बत करो। जब पैगंबर ने खंदक में ईमान का तर्जुमा कर दिया कि अली है, तो अब आयत का तर्जुमा ये होगा हम चाहते हैं कि तुम अली से मोहब्बत करो। नारे हैदरी। हम चाहते हैं कि तुम अली से मोहब्बत करो। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, हम चाहते हैं कि तुम अली से मोहब्बत करो। अली सिफत ईमान का नाम है। अली सिफत ईमान का नाम है। यानी ईमान अगर मकतूबी शक्ल में आए, लिखी हुई शक्ल में आए, तो ईमान 5 हुरूफ का मजमुआ। यानी ईमान उस वक्त तक बनता नहीं है जब तक 5 हुरूफ ना मिल जाए। बहुत आसानी से सुन लिया आपने जुमला। ईमान 5 हुरूफ का मजमुआ, अलिफ या मीम अलिफ नून का ये ईमान है। 5 हुरूफ का मजमुआ। ईमान मकतूबी शक्ल में हो तो 5 हुरूफ का मजमुआ, और ईमान ईमान जिंदा शक्ल में हो तो अली इब्न अबी तालिब। ईमान अगर मुजस्सम हो जाए तो अली इब्न अबी तालिब। चलता फिरता ईमान, चलता फिरता ईमान। तो जैसे रसूल के मुकाबले पे कोई आ जाए तो वो अबू जहल, तो वैसे ही ईमान के मुकाबले पे जो आ जाए, चाहे वो आमर इब्ने अब्दे वुद हो, चाहे कोई भी हो, वो होगा कुफ्र। पैगंबर ने इसीलिए कहा था या अली हुब्बुका तकवा वल ईमान, ऐ अली तुम्हारी मोहब्बत तकवा है और ईमान है। वह बुग़्ज़ का कुफ्रम व निफाक, और तुम्हारा बुग़्ज़ कुफ्र है और निफाक है। तुम्हारी दुश्मनी कुफ्र है और निफाक है, और तुम्हारी मोहब्बत तकवा है और ईमान है। यानी अली की मोहब्बत आ गई तो इंसान मुत्तकी हो गया। अली की मोहब्बत आ गई तो इंसान मुत्तकी हो गया, इसलिए कि अली की मोहब्बत है तकवा। अब आपने समझ लिया कि ईमान क्या है? ईमान है अली। बात वाजे हो गई। खंदक में पैगंबर ने वाजे कर दिया कि ईमान है अली। अब पलटे उस आयत की तरफ कि ये अरब के बद्दू आपके पास कहते हैं कि हम ईमान ले आए। इनसे कहिए कि तुम ईमान थोड़ी लाए, तुम तो इस्लाम लाए हो। अभी अली तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं हुआ और तुम कह रहे हो तुम ईमान वाले। अभी अली तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं हुआ, तो जिसके दिल में अली आ जाए वो है मोमिन, वो है ईमान वाला, वो है ईमान वाला। तो अब अल्लाह ने इसीलिए इरशाद फरमाया कि फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, हमने हर इंसान को अपनी फितरत पर पैदा किया। किलीदी जुमला आपके हवाले और नतीजा आपके हवाले, और तकरीर बिल्कुल आखिरी वाले में दाखिल हो गई। फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, हमने इंसानों को जिस फितरत पर पैदा किया है वो फितरत खुदा है। देखिए रसूल वारिस कुरान है कि नहीं? रसूल वारिस कुरान है, और कुरान ने कहा कि कुरान का एक वारिस नहीं है। कुरान का एक वारिस नहीं है। कुरान में सूरह फातिर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बड़ी मशहूर आयत है, बचपन से आप सुन रहे हैं। सूरह फातिर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया सुम्मा और रसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, बस हमने अपनी किताब का वारिस
मुस्तफा बंदों को बनाया, सलामत रहे, मुस्तफा बंदे को नहीं। मैं किसी मंजिल पर जुमला अर्ज कर चुका हूं और आज अपना ही जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। हमने अपनी किताब का वारिस मुस्तफा मुस्तफा बंदे को नहीं। इसका मतलब है मुस्तफा जैसे कुछ और मुस्तफा हैं। अब किससे पूछें कि मुस्तफा जैसे और कौन मुस्तफा है, तो मुस्तफा ही से पूछ लेते हैं कि या रसूल अल्लाह आप जैसे और कौन है, तो मुस्तफा ने कह दिया। और हर मस्दर अहले सुन्नत ने सिवाय 3 और 4 को छोड़कर सब ने लिखा कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हमारे सब के सब मोहम्मद है, हमारा पहला भी औसत भी आखिर भी सबके साथ मोहम्मद है। तो अब पैगंबर के वारिसों को तलाश करो, पैगंबर के वारिसों को तलाश करो। तो जिसको तारीख में फर्जंदे रसूल कहा जाता रहा, वही अपने दौर का मुस्तफा है, वही अपने दौर का मुस्तफा है। अगर मुस्तफा बंदे समझ में नहीं आते तो पैगंबर ने जिन्हें मुस्तफा बनाया, पैगंबर ने जिन्हें मुस्तफा बनाया, मैं सामने की एक मिसाल आपके हवाले कर देता हूं। पैगंबर ने जिन्हें मुस्तफा बनाया, अल्लाह ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया था, जमा का सीगा इस्तेमाल किया। क्या था? तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं। और जब जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ तो 3 या 3 से ज्यादा बेटे जाने चाहिए थे। जब जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ तो 3 या 3 से ज्यादा बेटे जाने चाहिए थे। यहां पैगंबर 2 को ले गए, यहां पैगंबर 2 को ले गए। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आलम इस्लाम से। एक सवाल है कि जिस वक्त ये आया मुबाहिला नाजिल हुई है, देखिए अली की विलायत का तो ऐलान हो चुका, गदीर तो हो चुकी, अली वली साबित हो चुके, अली मौला साबित हो चुके। अब आ रहा है मुबाहिला। अब मुबाहिले में यह कहा गया कि हम अपने बेटों को लाएं तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं तुम अपने नफ्सों को लाओ, और जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत। मुबाहिला कर लेते हैं और झूठों पर अल्लाह की लानत हो जाएगी। सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। ये अल्लाह ने आए मुबाहिला में रख दिया, यानी झूठों पर अल्लाह की लानत भेजना है। तो कह दिया कि हमारे साथ सच्चे जाएंगे, सच्चे जाएंगे। तो मदीने में कितने सच्चे रह रहे थे? सच बोलने वाले रह रहे थे। अच्छा, हम भी बैठे हुए हैं सच्चे, हम भी सच बोलते। उस वक्त भी कितने थे, सारे के सारे सच बोल रहे थे। तो सबको क्यों नहीं ले गए? तो शर्त कुरान ने बताई कि सच्चा होना शर्त नहीं है, वो जाए जिसने कभी झूठ ना बोला हो, वो जाए जिसने कभी झूठ ना बोला, कभी झूठ ना बोला, कभी, जिसने कभी झूठ ना बोला। तो पैगंबर 4 को ले गए। तो 4 ऐसे थे और खुद पैगंबर, ये 5 ऐसे थे जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए कि लानत आने वाली थी झूठों पर। तो पैगंबर कितना करीम है कि कितनों को लानत से बचा लिया। हाय हाय हाय, है ना? तो अब शर्त ये थी कि जिन्होंने झूठ ना बोला वो जाएंगे, सच्चे जाएंगे ऐसे कि जिन्होंने कभी झूठ ना बोला। तो अब 2 बेटों की जगह गए। तो अब ये 2 साबित हो गए अबनाए रसूल, ये 2 बेटे हैं अजरूए मुबाहिला पैगंबर के, ये बात तय हो गई। उसके बाद से पैगंबर ने एक हदीस भी इरशाद फरमाई। पैगंबर ने कहा कि, और ये जो मैं हदीस आपके हवाले करने जा रहा हूं, ये साहिब यनाबियुल मवद्दत अहले सुन्नत, साहिब अरजहुल मतालिब अहले सुन्नत, साहिब मनाकिब ख्वारज़मी अहले सुन्नत, साहिब मनाकिब अलविया अहले सुन्नत और साहिब मिशकात शरीफ, सबने लिखी है हदीस कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि हर नबी, और मैं बस आयत रिवायत और हदीस का आधा जुमला कहूंगा, आप समझ जाएंगे, इसलिए कि आपकी सुनी भी हदीस है। पैगंबर ने कहा हर नबी की ज़ुर्रियत चली है उसके अपने सुल्ब से, मेरी ज़ुर्रियत चलेगी अली के सुल्ब से, मेरा शजरा चलेगा अली के सुल्ब से। तो अली के बेटे मेरे बेटे,
अली के बेटे मेरे बेटे, तो अब अली के दो बेटे हसन और हुसैन, अब हसन और हुसैन के जितने बेटे हैं वो सब अली के बेटे। तो हसन और हुसैन वारिसाने कुरान, रसूल के दौर में रसूल मुस्तफा, अली मुस्तफा, हसन मुस्तफा, हुसैन मुस्तफा। अब हुसैन के बाद देख लो जिसे हुसैन मुस्तफा कह दे, ज़ैनुल आबिदीन मुस्तफा। अब ज़ैनुल आबिदीन जिसे मुस्तफा कह दे, मोहम्मद बाकर मुस्तफा। अब मोहम्मद बाकर जिसे मुस्तफा कह दे, जाफर सादिक मुस्तफा। अब जाफर सादिक जिसे मुस्तफा कह दे, मूसी काजिम मुस्तफा। अब मूसी काजिम जिसे मुस्तफा कह दे, अली रजा मुस्तफा। अब अली रजा जिसे मुस्तफा कह दे, मोहम्मद तकी मुस्तफा। अब मोहम्मद तकी जिसे मुस्तफा कह दे, अली नकी मुस्तफा। अली नकी जिसे मुस्तफा कह दे, हसन अस्करी मुस्तफा। हसन अस्करी जिसे मुस्तफा कह दे, तो आज का मुस्तफा पर्दे गैब में, आज का मुस्तफा पर्दा गैब। तो अब सुम्मा और असनल किताब अल्लज़ीना सफ़ैना मिन इबादिना, हमने अपनी किताब का वारिस मुस्तफा बंदों को बनाया, मुस्तफा बंदों को बनाया। तो अब हम वारिसाने कुरान से पूछेंगे, कुरान की एक एक आयत का तर्जुमा तफसीर वारिसाने कुरान से पूछेंगे। तो अपने दौर के हर वारिस ने कुरान का तर्जुमा भी किया, कुरान की तफसीर भी की, हर वारिस ने। और इस बात का इआदा किया, बार बार एक्नॉलेज किया, इंडोर्स किया, बार बार इआदा किया कि ईमान अली है। और सब ने कहा अली की मोहब्बत के बगैर दीन कामिल नहीं है। जब ऐलान विलायत के बगैर दीन कामिल नहीं है, तो अली की मोहब्बत के बगैर किसी का इस्लाम कैसे कामिल हो सकता है? तो अब ईमान तय हो गया कि अली है। खत्म कर रहा हूं बात। ईमान तय हो गया कि अली है, इससे किसी को इख्तिलाफ नहीं है। ईमान तय हो गया कि अली का नाम है ईमान। अब आयत आपके हवाले कर रहा हूं, बड़ी मशहूर आयत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फमन यकफुर बिल ईमान, फमन यकफुर बिल ईमान फकत हबता अमलुहु। तवज्जो है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फमन यकफुर बिल ईमान फकत हबता अमलुहु। खत्म कर रहा हूं बात, आपकी ज़हमत है तमाम। तर्जुमा कर दूंगा। आपके अजहान इतने मोहब्बत अली से सरशार हैं, आपके क़ुलूब में इतने अली बसा हुआ है कि आप तर्जुमे ही से समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फमन यकफुर बिल ईमान फ़कत हबता अमलुहु, ये बात खंदक में पैगंबर ने बता दी कि अली है ईमान और ईमान है अली। अब कुरान कह रहा है, जिसने ईमान का इनकार किया वो ऐसा है कि उसने कोई अमल ही नहीं किया। सलामत रहें आप, सलामत रहें। जैसे आपने सुना, फमन यकफुर बिल ईमान फकत हबता अमलुहु, जिसने ईमान का इनकार कर दिया वो ऐसा है कि जिसने ऐसे है कि जिसने कोई अमल ही नहीं किया। फकत हबता अमलुहु, ऐसा है कि उसने कोई अमल नहीं किया, कोई अमल। खुदा के लिए गौर करें, फकत हबता अमलुहु, उसके सारे अमाल को हम हब्त कर लेंगे। ये मेरी मिसाल नहीं है, ये तर्जुमा उलमाए साबिका ने किया। और कौसर नकवी साहब मद्दज़िल्लहुल आली इस बात पर साथ फरमाई, इन्होंने सुना हुआ होगा जुमला। और मैं यकीनन दुआगो हूँ जनाब मुश्ताक हुसैन आलल्लाह मुक़ामहु रज़ा इलाहाबादी के जो शायर अहले बैत भी थे, मरसिया निगार शायर भी थे, और मरसिया तहतुल लफ्ज़ बहुत उम्दा पढ़ते थे। मैंने खुद बचपन में उनसे तहतुल लफ्ज़ मरसिए सुने हैं। जो हक था अदा करने का वैसा किया। और अंजुमन मोइनुल अज़ा उन्हीं के खतूत पर आज तक उस्तवार है और उन्हीं के बनाए हुए खतूत पर चल रही है। और ये मजलिस भी उनके इसाले सवाब की है। तो ये जुमला उन्हीं को इसाले सवाब हो रहा है। जो जुमला मैं कहने जा रहा हूँ, जो जुमला मैं कहने जा रहा हूँ, उन्हीं को इसाले सवाब है। उलमा ने कहा कि दो लफ्ज हैं। देखिए बुजुर्ग फौरन समझ जाएंगे कि मैं कहने क्या जा रहा हूं, इसलिए कि उलमाए साबिका का जुमला है, मेरा जुमला नहीं है। अमानत को बदायानत पहुंचाना चाहिए। जो जुमला किसी का है उसी के हवाले से उलमाए साबिका ने लिखा कि भाई दो लफ्ज हैं, एक है ज़ब्त और एक है हब्त। ज़ब्त करना और हब्त होना। ज़ब्त ज़्वाद बा तोय, ये है ज़ब्त। जमानत ज़ब्त हो गई, जमानत ज़ब्त हो गई, होता है ना जमानत ज़ब्त हो जाना। और एक है हब्त, हा बा और तोय, हब्त। इसी को कुरान ने कहा, फमन यकफुर बिल ईमान फकत हबता अमलुहु, हम उसके अमल को हब्त कर लेंगे, हम उसके अमल को हब्त कर लेंगे। अब मसलन उसकी मिसाल जो उलमा ने दी वो ये है कि ये है तस्बीह मेरे हाथ में,
कोई मुझसे ये तस्बीह ले ले, ये तस्बीह किसी ने ले ली, मेरे पास नहीं है, लेकिन तस्बीह का वजूद है। तस्बीह मेरे हाथ में थी, किसी ने मुझसे ले ली, अब तस्बीह मेरे पास नहीं है, मैं इसका मालिक नहीं हूं, लेकिन तस्बीह का वजूद बाकी किसी और के पास है। समझ गए आप? हफ्त के माने क्या है? हफ्त के माने ये हैं कि ऐसा गायब होना कि उसका वजूद ही ना रहे। सलामत रहे आप। ऐसा गायब होना कि उसका वजूद ही ना रहे। अल्लाह कह रहा है हम तुम्हारे आमाल को जब्त नहीं करेंगे, हफ्त करेंगे। अगर तुमने अली को ना माना तो ऐसा है जैसे तुमने नमाजें ही नहीं पढ़ी, रोजा ही नहीं रखा, हज ही नहीं। नारे हैदरी। सलामत रहे आप। अगर तुमने अली को नहीं माना तो गोया तुम्हारी नमाजें बेकार, रोजे बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, जिहाद किए जाओ, सब बेकार। ऐसा है कि जैसे तुमने किया ही नहीं, सारे अमाल हक। तो अली की मोहब्बत मोमिन की जिंदगी का सरनामा। अली की मोहब्बत, मोमिन जीता ही अली के लिए और मोमिन मर इसलिए जाता। मोमिन को इख्तियार होता है मेरे अजीजों, मोमिन को इख्तियार होता है। मलकुल मौत उससे पूछता है जाना है या रहना है। हमारा अकीदा है, हम अपना अकीदा बयान ना करें क्या? आप अपने अपने अकायद बच्चों तक मुंतकिल कर दें, क्या हम अपने अकायद मुंतकिल ना करें? पाबंदी लगा रहे हैं आप हम पर कि हम फजाइल भी नहीं पढ़ सकते, ये बिल शिल को हम नहीं मानते। देखिए बात अभी सुबह जब वो वहां पर कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी अजीमुशान कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में, और उसमें सारे उलमा, सारे जाकिरीन, सारे खुतबा जमा थे, और उलमा ने ऐसी ऐसी तकरीरें की हैं कि यकीन मानिए कि दिल सरशार हो गया। ऐसी ऐसी और इतना बड़ा इत्तेहाद का वहां नमूना सामने आया है, इससे पहले कभी नहीं आया। और खुदा इस इत्तेहाद को सलामत रखे, सलामत रखे। उलमा ने वहां तकरीरें की, मैं मुसलसल राब्ते में था और देख रहा था कि वहां पर यह बात भी कही गई, और वो बात मैं दोहरा रहा हूं कि एक साहिब इल्म शख्सियत ने कहा कि आप अपने अकीदे अपनी नस्लों को पहुंचाएं, तो हम अपना अकीदा अपनी नस्लों को ना पहुंचाएं। आप ये बिल बिलाकर जो हमारे अकायद की राह में रुकावट खड़ी कर रहे हैं, तो पहले हमसे पूछा जाए। और दूसरी बात ये कि वहां ये भी हुआ, ये बात भी हुई कि भाई सहाबा को हमसे ज्यादा कौन मानता? सहाबा का एहतराम है, बिल्कुल है, लेकिन सहाबियत की तारीफ तो बताओ। कल को आप हारून रशीद को सहाबी कहना शुरू कर दे, कल को आप यजीद लानतुल्लाह को सहाबी कहना शुरू कर दे, तो उसको माना थोड़ी जाएगा, उसको थोड़ी माना जाएगा। तो ये बात सुबह हुई जो मैंने रिपोर्ट के तौर पर आपको पहुंचा दिया, और बड़ी अजीमुशान बात हुई कि तसव्वुर में नहीं हो सकता था कि ऐसी बातें भी की जा सकती। हमारा सलाम हो हमारे उलमा पर, और वहां जो खुतबा और जितने जाकिरीन जमा हुए, बड़े बड़े जाकिरीन सारे पंजाब के वहां जमा थे, और सबने इत्तेहाद का सबूत दिया। यही इत्तेहाद इस वक्त मुतकाजी है कि यही इत्तेहाद पूरी मिल्लत जहां पर भी है, यही इत्तेहाद बरकरार रखे, यही इत्तेहाद बरकरार रखे। आपस के फुरूई इख्तिलाफ घर में हो ही जाते हैं, तो वो घर में बैठ कर तय होते हैं, लेकिन बाहर जब प्लेटफॉर्म एक होता है तो फिर कोई इख्तिलाफ नहीं, फिर सब के सब एक है। इसलिए कि अली एक है, और हमारे पास जुर्रत इजहार हक इसलिए है कि किसी कौम के पास हुसैन नहीं है, हमारे पास हुसैन है, हमारे पास हुसैन। जो फरमाई आपने, तो अकीदा तो मुंतकिल किया जाएगा। हमारे उलमा ने लिखा, उलमा साबिक ने लिखा, और किताबों में लिखा हुआ है कि मलकुल मौत मोमिन से पूछता, मोमिन से ऑप्शन दिया जाता है मोमिन कि रहना है या जाना, चलना चाहते हो या रुकना चाहते हो। मोमिन परेशान होता है, वो अपनी औलाद को और अपने बनाए हुए असासे को देख रहा होता है, ये सब मुझसे छूट रहा है, ये मेरी औलाद मुझसे छूट रही है, मेरा घर बार मुझसे छूट रहा है। मोमिन परेशान होता है, ये सब छूट जाएगा। एक बार मलकुल मौत आसमान की तरफ इशारा करके कहता है, वो देखो आसमान पर, वो आसमान पर 12 हस्तियों को देखता है, आसमान पर 12 मासूमीन को 14 मासूमीन को देखता है।
उसमें से हर मासूम कह रहा होता है वहां आओगे तो मुझसे हाथ मिलाना है, मुझसे हाथ मिलाना है, मुझसे हाथ मिलाना है। फिर मोमिन कहता है कि इस दुनिया का क्या करूंगा जिसके लिए जी रहा था वो बुला रहा है। नारे हैदरी। तो फरमाइए आप, तो ऑप्शन दिया जाता है, चाहो तो रहो, चाहो तो जाओ, चाहो तो रहो, चाहो तो जाओ। लेकिन मोमिन जब अली को देख ले तो गोया वह समझ जाता है, जुमला दूं, अली को देखता है तो वो समझ जाता है कि मलकुल मौत लेने नहीं आया, अली लेने आए हुए हैं। और जब अली लेने आ जाते हैं तो फिर कौन है जो रुकेगा? फिर अली जाने और घर बार जाने, फिर अली जाने और उसके असासे जाने, फिर अली जाने और रह जाने वाली दौलत जाने। इसलिए कि दौलत भी इसीलिए कमाई जाती है। मोमिन अगर दौलत कमाता है तो सिर्फ इसलिए कि 2.25 महीने अज़ादारी की जाएगी, अली का जिक्र बुलंद किया जाएगा, अली के नाम पे पैसा खर्च होगा। हमारे यहाँ कोई अपनी सरवत के लिए, अपनी आसाइश के लिए पैसा जमा नहीं करता। उसका अव्वलीन मकसद ये होता है कि ये पैसा अली की राह में खर्च हो जाए, हुसैन की राह में खर्च हो जाए। ऐसे ऐसे देखे हैं कि जो चने बेचकर पूरे साल पैसे जमा करते हैं और 25 मुहर्रम को शाह फैसल से जुलूस निकालते हैं। वो जो चने वाले जिनका जुलूस निकलता है, अब अजीमुशान जुलूस हो गया। पूरे साल पैसे जमा करते थे चने बेच बेच कर कि 25 को जुलूस निकालूंगा और सारे पैसे नाम ज़ैनुल आबिदीन पर खर्च कर दूंगा, एक बीमार के नाम पर पैसे खर्च कर दूंगा। वो बीमार जिसने करबला हम तक पहुंचाया, जिसने सिर्फ एक बात पर गिरिया किया। पूछने वाले ने पूछा कब तक गिरिया करेंगे, कब तक रोएंगे? शहादत तो आपकी मीरास है, शहादत तो आपका विरसा है। तो बस रोकर कहा क्या ये भी विरसा है कि हमारी माएं बहनें सरबरहना बाजारों में लाई जाए, सरबरहना दरबारों में लाई जाए? और फिर एक जुमला कहा क्यों ना रोऊं, कैसे ना रोऊं, याकूब का एक बेटा खोया था, 12 बेटे थे याकूब के, एक बेटा खोया था, जिंदा था लेकिन आंखों से पोशीदा था। मालूम था याकूब को कि यूसुफ जिंदा है, एक यूसुफ खो गया। याकूब पूरी जिंदगी रोते रहे, आंखें सफेद हो गईं। और ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मेरे सामने तो 18 यूसुफ ज़िबा किए गए, 18 यूसुफ ज़िबा किए गए, मैं कैसे न रोऊं? उस बीमार का क्या आलम होगा कि जिसने 11 मुहर्रम को मक्तल में अपने बाबा का सरबुरीदा लाशा देखा है, जिसने किनारे फुरात अब्बास के कटे हुए शाने देखे हैं, अब्बास का लाशा पड़े हुए देखा है। उस भाई बीमार भाई पर क्या गुजर रही होगी जिसने मक्तल में अली अकबर का लाशा पड़ा हुआ देखा है, जिसने मक्तल में कासिम की पामाल लाश देखी है, जिसने मक्तल में औनो मोहम्मद के लाशें देखे हैं। और उस बीमार पर क्या गुजर रही होगी जिसने जाते जाते खेमे की पुष्ट पर एक नन्ही सी कब्र बनी हुई देखी। अजरकुम अल्लाह। बुलंद आवाज से गिरिया करना चाहिए मेरे अजीजों, गिरिया में शर्माना नहीं चाहिए। माले मजलिस ही गिरिया है, मजलिस पढ़ी इसलिए जाती है कि जाकिर यहाँ से हाय हुसैन कहे, आप वहां से हाय हुसैन कहे। खत्म हो गई गुफ्तगू। बस मेरे अजीजों एक जुमला सुन लेना और मुझे इजाजत दे देना। ये काफिला बाजार कूफा में दाखिल हुआ, बाजार कूफा में दाखिल हुआ। बस 2 जुमले सुन लीजिएगा और माले मजलिस अदा हो जाए, आपकी हाय हुसैन की आवाज बुलंद हो जाए। बाजार कूफा में ये काफिला दाखिल हुआ। एक बड़े घर के दरवाजे के सामने से बीबियों का सरबरहना काफिला गुजर रहा था। जिस नाके पर अली की बेटी सवार थी, अली की बेटी के सर पर चादर नहीं थी, अपने चेहरे को अपने बालों से छुपाया हुआ था। अली की बेटी की गोद में हुसैन की बेटी, 4 बरस की सकीना ज़ैनब की गोद में। और ऐसे में जिस दरवाजे के सामने से गुजर रही वो दरवाजा उम्मे हबीबा का दरवाजा था। बड़ी देरीना कनीज है आले मोहम्मद की, बहुत दिन मदीने में खिदमत की है, सबको पहचानती है, सबको जानती है, सबकी खिदमत गुजार रही है। उम्मे हबीबा दरवाजे पे खड़ी है और ऐसे में वो नाका सामने से गुजर रहा है जिस पर ज़ैनब बैठी हुई है और ज़ैनब की गोद में सकीना बैठी हुई है। उसी वक्त सकीना ने हाथ, सकीना के बंधे हुए हैं ना छोटी सी बच्ची के हाथ। अगर घर में कोई 4 बरस की बच्ची या बच्चा है ना तो तुम्हें अंदाजा होगा
कि जब 4 बरस की बच्ची होती है कितने नन्हे नन्हे से हाथ होते हैं। नन्ही सी सकीना के हाथों में रस्सियां हैं और उसी रस्सी को गिरा देकर गले से बांधा गया। गले में बच्ची की रस्सी बंधी हुई है। अचानक उस घर के दरवाजे के सामने से काफिला गुजर रहा है। बच्ची ने वही बंधे हुए हाथ फूफी के रुखसार पर रख कर कहे, फूफी अम्मा मुझे प्यास लग रही है, फूफी अम्मा मेरे गले में कांटे पड़े हुए हैं, क्या इजाजत है कि मैं इन कूफे वालों से पानी मांगू? क्या इजाजत है कि मैं कूफे वालों से पानी मांगू? इससे पहले कि ज़ैनब को जवाब देती उम्मे हबीबा ने फौरन कनीज को इशारा किया, जामे आब लाओ, बच्ची प्यासी है। जामे आब आया। उम्मे हबीबा ने अपने हाथों में जामे आब लिया और आगे बढ़कर, जुमला सुनेंगे हाय जरूर कह देना, आगे बढ़कर सकीना के सामने ये कह के जामे आब किया, लो है कैदी बच्ची, मेरे आका हुसैन के नाम पर पानी पी लो, मेरे आका हुसैन के नाम पर पानी पी लो। अब मुझे बताओ, जिस वक्त सकीना ने अपने बाबा का नाम सुना होगा तो बच्ची के दिल पर क्या गुजरी होगी? बच्ची ने वैसे ही बंधे हाथों से जामे आब लिया, अभी अपने लबों तक लाई थी कि ज़ैनब ने कहा, सकीना बेटी पहले इस मोमिना से पूछो इसकी कोई हाजत है। सकीना ने पूछा, बीवी तेरी कोई हाजत है? कहा हाँ, पहली दुआ है, दुआ कर दो कि तुम्हारा एहसान होगा, मेरा शौहर किसी जंग पर गया हुआ है, अब तक उसकी कोई खबर नहीं आई, दुआ करो मेरा शौहर वापस आ जाए। सकीना ने दुआ की, परवरदिगार अगर इसका शौहर हक पर है तो जल्द अज जल्द वापस आ जाए। अली की बेटी ने कहा आमीन आमीन। क्या कोई दूसरी हाजत है? सकीना ने कहा दूसरी हाजत है, सुन लीजिएगा दूसरी हाजत, और यकीन फरमाएं मैं कहूं या ना कहूं हाय हुसैन तुम्हारी जबानों से बेसाख्ता निकलेगा। क्या कोई दूसरी हाजत है? कहा हाँ, दूसरी हाजत यह है कि दुआ करो जैसे तुम यतीम हुई वैसे मेरे बच्चे यतीम ना हो, जैसे तुम यतीम हुई वैसे मेरे बच्चे यतीम ना हो। सकीना पर क्या गुजरी है ये सकीना जानती है, लेकिन करीम हुसैन की बेटी है ना, करीम बाप की बेटी है। फौरन दुआ की, परवरदिगार इस मोमिना के बच्चों के सरों पर उसके बाप का साया सलामत रखना। ज़ैनब ने कहा आमीन। सकीना ने कहा कोई और दुआ है? खत्म हो गई, बस आखिरी दुआ और उसके बाद आपके लिए दुआ, एक बार का कोई और दुआ है? उम्मे हबीबा ने कहा हाँ दुआ है और बड़ी अजीम दुआ है, बस ये दुआ करो बहुत अरसा हो गया अपनी शहजादी की जियारत नहीं हुई है, दुआ करो मुझे शहजादी की दोबारा जियारत हो जाए एक बार। सकीना ने तो कुछ ना पूछा, चेहरे को बालों से ढांपे हुए ज़ैनब ने उधर का रुख किया, कहे बीबी तेरी शहजादी का नाम क्या है? तेरी शहजादी का नाम क्या है? उम्मे हबीबा ने दिल पर हाथ रखकर कहा, क्या गजब करती हो, नाम महरमों के मजमे में मैं शहजादी का नाम नहीं, ना महरमों के मजमे में अजरकुम अल्लाह, ना महरमों के मजमे में मैं अपनी शहजादी का नाम नहीं लूंगी। एक बार ज़ैनब ने कहा अच्छा मेरे कान में बता दे कि तेरी शहजादी का नाम क्या है। और मैं हबीबा आगे बढ़ी, ज़ैनब के कान में कहा मेरी शहजादी का नाम ज़ैनब है, वो अली की बेटी है, वो नबी की नवासी है। अब ज़ैनब ने कहा ए बीबी अगर ज़ैनब अभी यहाँ आ जाए तो क्या पहचान लेगी? क्या सुना आपने? का ज़ैनब अगर अभी यहाँ आ जाए तो क्या पहचान लेगी? तो हमें हबीबा ने पता है क्या कहा ये कैसे हो सकता है कि अब्बास की बहन बाजारे कूफा में आ जाए, यह नहीं हो सकता। एक बार बालों को हटा के ज़ैनब ने कहा उम्मे हबीबा कहाँ पहचाना? मैं ज़ैनब हूँ, ये सकीना है। वो नेज़े पर हुसैन का सर, वो आगे आगे ज़ैनुल आबिदीन। अरे हमारे घर को लूट लिया गया, हमारे खैमे जला दिए गए, हमारे सरों से चादरें, मातम हुसैन।